हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेडमी का 6A मॉडल है, 6A में हमारा बैट सेल्स पॉजिटिव फॉल्टी है। तो इसके अंदर जो हमें दिखेगा वो दिखेगा कि चार्जिंग जो हो रहा है, हमने जब चार्ज लगाया तो चार्जिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझिएगा, चार्जिंग घट रहा है, एम्पियर पूरा दिखेगा लेकिन चार्जिंग घटता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं हम आ जाए 9A के मॉडल में, तो जैसे ही 9A के मॉडल में आते हैं तो 9A के मॉडल में हमें क्या दिखेगा, बैट सेंस हम देख लेते हैं। देखिए बैट सेंस कहीं चार्जिंग आईसी से भी मिलेगा, कहीं पावर आईसी से भी मिलेगा। कॉन्सेप्ट सबका सेम होगा, फर्क इतना है कि कहीं चार्जिंग आईसी से होगा और कहीं पावर आईसी से होगा। तो अभी हमने यहाँ पीएमआईसी लिया है और पीएमआईसी के साथ हमने यहाँ ले लिया है बैटरी कनेक्टर। तो बैटरी कनेक्टर में हम सिर्फ प्लस और माइनस का यूज कर रहे हैं, यहाँ आईडी थर्मल नहीं दिखा रहे क्योंकि हमें सिर्फ बैटरी समझना है। देखिए आईडी का मतलब ये होता है कि बैटरी लगी है, बात समझिएगा। सीपीयू को क्या पता चलता है कि बैटरी लगी है, जब बैटरी लगी है तभी वो जो है ना बाकी चीजों को डिटेक्ट कर पाएगा, याद रखिएगा। जब बैटरी लगी है ये सीपीयू को पता चलेगा, तभी उसके बाद बैट सेल्स का काम पड़ेगा, उसके बाद तभी जो है थर्मल लाइन का काम पड़ेगा। वो सब काम उसके बाद का है। सबसे पहला जो काम है वो किसका है, वो है आईडी लाइन का। तो जैसे ही आईडी लाइन कनेक्टेड होता है तो आईडी लाइन कनेक्टेड होने के बाद पता चल जाता है सीपीयू को जो बैटरी लगी है। जब बैटरी लगी है ना तो अब बैटरी में चार्जिंग कितना है ये पता नहीं होता है। किसको, पावर आईसी को, सीपीयू को कुछ नहीं पता होता है कि बैटरी के अंदर चार्जिंग कितना है। तो चार्जिंग पता होना चाहिए। अब बैट सेंस में एक तो आ गया पॉजिटिव और एक आ गया नेगेटिव। तो बैट सेंस पॉजिटिव और बैट सेंस नेगेटिव, ये दोनों लाइन आती है पावर आईसी को। अब सोच रहे हैं कि ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड हम यहां से ना लेकर के हम कहीं अंदर से भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर ये लाइन मिस हो जाए। तो ऐसा नहीं है। देखिए आपने कॉइल को देखा होगा, जब कॉइल को आप चेक करते हैं ना तो बीप देता है। वैल्यू कितनी आती है, 0.004, 0.002। मतलब देखा जाए तो पूरा एक तरह का फुल शॉर्ट दिखाता है क्या, कॉइल। लेकिन कॉइल ओके होता है, लेकिन कॉइल में यहां से यहां तक क्या होता है, दूरी, यहां से यहां तक की दूरी होती है। लेकिन जब डायोड मोड पर आप दूरी चेक करेंगे तो क्या शो करेगा आपको, 0.002 या 0.000। यानी आप जो 2 देख रहे हैं ना, ये आपके मल्टीमीटर की जो लीड है वो बता रहा है। यानी मल्टीमीटर की लीड इतनी लंबी है कि ये उसका डिस्टेंस बता रहा है। वरना कॉइल अगर चेक करेंगे तो कॉइल की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, मतलब 0 से नीचे की वैल्यू होती है। तो 0 से नीचे की वैल्यू मल्टीमीटर शो नहीं करेगा। जैसे मल्टीमीटर के अंदर अगर 3300 की जीआर हो जाए किसी भी लाइन की जीआर अगर 3300 हो तो वहां का जब मल्टीमीटर में चेक करोगे तो ओएल आएगा, मतलब लाइन कनेक्टेड होते हुए भी कनेक्ट नहीं दिखाएगा। इसके लिए हमने मल्टीमीटर पे एक वीडियो बनाई है जो अभी एडिट नहीं हुई है, आज ही बनाई है, और उसको हम एडिट करके अपलोड करने वाले हैं। जब उसे हम अपलोड करेंगे तो आप देखिएगा कि उसके अंदर हमने इसका जिक्र किया है, ठीक है, मल्टीमीटर के अंदर। तो अभी हम देखेंगे कि हमें कितना मिला, यहाँ 3300, तो यहाँ ओएल आ जाएगा। लेकिन अगर यही 3200 की जीआर अगर आ जाए तो यहाँ भी हमें देखने को मिलेगा 3200। यानी अगर इस लाइन में 3200 की जीआर हो तो मल्टीमीटर में हमें 3200 की जीआर वैल्यू शो होगी, लेकिन जहां 3300 की जीआर वैल्यू होगी यहाँ ओएल आ जाएगा। ओएल है नहीं, लेकिन ओएल ही बताएगा, यानी बोलेगा भैया लाइन कनेक्टेड नहीं है, लेकिन जबकि लाइन कनेक्टेड है। चलो, तो धीरे धीरे पूछा बैट सेंस के बारे में। तो बैट सेंस में एक देखा आपने पॉजिटिव और एक देखा आपने नेगेटिव। हाँ, तो मैं यहाँ था कि आपने देखा कि यहाँ ग्राउंड अंदर से ले सकते हैं तो नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुछ दूरी होती है। अब मैं बता दूं, इस लाइन में जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी होती है ये इंपॉर्टेंट होता है, इतना चाहिए इसको। तो आपको जंपर यहाँ से लगाना पड़ेगा। हाँ, अब अगर प्रैक्टिकल करके देखो, यहाँ से डायरेक्ट जंपर करके, तो हो सकता है कि वहां भी ठीक बताए, लेकिन इन केस ऐसा बहुत सही नहीं माना जाएगा। क्योंकि ऐसा होगा कि अगर आपने अंदर से ग्राउंड दे दिया तो ग्राउंड देने के बाद जब भी आप चार्जर लगाओगे तो आपको कभी चार्जिंग कुछ दिखेगी, कभी चार्जिंग कुछ दिखेगी, बात समझिएगा। कभी ऐसा भी दिखेगा घंटा 2 घंटा चार्जिंग ठीक होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अचानक से उसके अंदर चार्जिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे परसेंटेज को लेकर के इशू आएगा, कुछ
घटना शुरू हो जाएगा, है ना, या तो स्टक हो जाएगा, इस तरह की कोई भी दिक्कत। तो अलग अलग मॉडल में बैड सेंस से आने वाली जो प्रॉब्लम है वो अलग अलग दिखेगी। कहीं फेक परसेंटेज दिखेगा, कहीं चार्जिंग लगाने पर परसेंटेज घटता हुआ दिखेगा, कहीं बिना चार्जिंग लगाए ही परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखेगा। तो अलग अलग मॉडल के अंदर प्रॉब्लम होगी बैड सेंस नेगेटिव में या बैड सेंस पॉजिटिव में। बात समझिएगा। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेडमी का 6A मॉडल है, 6A में हमारा बैड सेंस पॉजिटिव फॉल्टी है। तो इसके अंदर जो हमें दिखेगा वो दिखेगा कि चार्जिंग जो हो रहा है, हमने जब चार्ज लगाया तो चार्जिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बात समझिएगा, चार्जिंग घट रहा है, एम्पियर पूरा दिखेगा लेकिन चार्जिंग घटता हुआ दिखेगा। लेकिन वहीं हम आ जाए 9A के मॉडल में, तो जैसे ही 9A के मॉडल में आते हैं तो 9A के मॉडल में हमें क्या दिखेगा, सेम लाइन की प्रॉब्लम है, बैड सेंस पॉजिटिव की, ठीक है, और मॉडल है 9A। जो लाइन फॉल्ट था 6A में वही लाइन फॉल्ट है 9A में। तो अब 9A के अंदर क्या होगा, जैसे ही 9A में आप देखोगे तो 9A के अंदर दिखेगा कि अचानक से बिना चार्जर लगाए जो चार्जिंग है वो परसेंटेज बढ़ता जाए, और चार्जिंग लगाने के बाद भी कभी घटेगा और कभी बढ़ेगा। एग्जाम्पल ये बता रहा हूं कि आपने मॉडल चेंज किया, फॉल्ट एक ही लाइन का है लेकिन प्रॉब्लम दूसरी आ गई। बात समझिएगा। और तीसरा ये कोई मॉडल उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए Note 9, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, Note 9 का सेट उठा लीजिए, उसके अंदर भी सेम लाइन की प्रॉब्लम है। जब सेम लाइन की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर आपको दिखेगा कि 50% तक चार्जिंग है। बस समझिए, अब 50% को ऊपर नहीं बढ़ेगा। या ऐसा भी होगा कि मोबाइल आपने चार्जिंग में भी नहीं लगाया है, 50% तो प्रॉब्लम, चार्जिंग की प्रॉब्लम 50% दिख रही है। अब इस 50% में क्या होगा, कभी 60 हो जाएगा कभी 70, यानी मोबाइल को जितनी बार आप ऑन ऑफ करेंगे उतनी बार परसेंटेज में फर्क हो जाएगा, और कभी कभी लो लिख करके बंद हो जाएगा। मतलब फॉल्ट एक लाइन का है, किसका, बैड सेंस का, और प्रॉब्लम कितनी तरह की इसके अंदर आ रही है, ये सोचने वाली बात है। इसीलिए कहते हैं कि इंस्टीट्यूट के अंदर जब लिखवाया जाता है ना, बैड फेक चार्जिंग, बैड सेंस प्रॉब्लम, बात समझिएगा। यानी एक प्रॉब्लम लिखवा दिया गया कि ये प्रॉब्लम कहां से आता है, बैड सेंस से। पता लगा बैड सेंस से प्रॉब्लम आने वाली कई है, एक है ही नहीं। यही वजह है कि अगर आपको सेम टू सेम प्रॉब्लम मिल गई तो आपने बैड सेंस बना लिया, लेकिन जहां प्रॉब्लम डिफरेंस मिली तो नोट्स आपके पास है ही नहीं, नोट्स कराया ही नहीं गया है, और वहां प्रॉब्लम आती है फिर आप रिपेयर नहीं कर पाते। और इसी को हमने एआई टूल के अंदर मेंशन कर रखा है कि अगर 6A में बैड सेंस की प्रॉब्लम आई तो क्या दिक्कत आएगा, 9A में बैड सेंस की प्रॉब्लम आई तो क्या दिक्कत आएगा, Note 9 में बैड सेंस की दिक्कत आई तो क्या प्रॉब्लम आएगा। इसी तरह से आईडी और थर्मल में भी देखा जाता है कि कहीं आईडी में दिक्कत है तो मोबाइल ऑन नहीं होगा, कहीं आईडी में दिक्कत है मोबाइल तो ऑन होगा, चार्जिंग नहीं होगा, कहीं आईडी में दिक्कत है तो 50 पर जाकर के मोबाइल आपका, जैसे आसूस वगैरह में 50 पर जाकर के स्टक हो जाएगा। यानी अगर 0% चार्ज है तब भी 50% दिखेगा, और 100% चार्ज है तब भी 50% दिखेगा। बैकअप पूरा देगा लेकिन दिक्कत आएगी आईडी लाइन से। और कहीं कहीं आईडी लाइन में दिक्कत जब होगी तो चार्जर लगाने पर आपका ब्लिंक करेगा, याद रखिएगा, क्या करेगा, ब्लिंक करेगा चार्जिंग लगाने पर। और किसी किसी में जब चालू करेंगे तो मोबाइल चालू होकर बंद होगा, चालू होकर के बंद होगा, कहीं कहीं रीबूट करेगा, कहीं कहीं रीबूट ना करके बंद हो जाएगा, आपको फिर से ऑन करेंगे, फिर एमआई लिखेगा, फिर बंद हो जाएगा। तो आईडी लाइन से भी आने वाली कई दिक्कतें आती है। तो किस मॉडल में आईडी लाइन से कौन सी दिक्कत आती है वो सब हमने एआई टूल के अंदर अपने स्टूडेंट के लिए मेंशन कर रखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि बैड सेंस के बारे में अगर आपने कुछ पढ़ लिया है तो वही हर जगह होगा। देखिए, मेरे बताने का मकसद ये, जब हम आपको नोट्स कराते हैं या नोट्स बनवाते हैं तो हमारे नोट्स में कभी भी आपको जीआरओ सेम नहीं मिलेगी। देखिए, जितनी भी क्लासेस में हमने नोट्स बनवाया है, आप उस नोट्स को जरा मिलाइए, आप दूसरे स्टूडेंट के नोट्स को लेकर के मिलाइए, आपको नोट्स में डिफरेंस मिलेगा। जैसे कहीं हमने जीआर लिखवाया है 500 से 600, अब उसी लाइन में हमने जीआर लिखवाया है 600 से लेके 900। उसके पीछे का रीजन है कि आपका क्वेश्चन खड़ा हो कि सर आपने पहले लिखवाया था 500 से 600, अभी लिखवाया 600 से 900। तो मोबाइल के अंदर भी यही कंफ्यूजन होगी, बोर्ड के अंदर भी यही कंफ्यूजन होगी कि जीआर होगा कुछ और, आप खुद प्रैक्टिस करोगे और मोबाइल के अंदर जीआर देखोगे 600, किस लाइन में, सपोज आईडी लाइन में, लेकिन दूसरे आईडी लाइन में गए 2300 मिल गया, कहीं और आईडी लाइन में चले गए तो ओएल मिल गया, जबकि लाइन कनेक्टेड होती है। तो मेरा डिफरेंस लिखवाने का मकसद यही होता है
कि आपका क्वेश्चन मेरे से हो कि सर आपने पहले ये लिखवाया था और अब ये क्यों लिखवाया। बात समझ में आई धीरज? जी सर। बैक सेंस क्लियर हुआ आपका? जी सर क्लियर हो। ठीक है, तो अब ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना कि कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हर जगह कॉमन देखने को मिलेगी, यानी एक फॉल्ट लिखवा दिया तो हर जगह वो कॉमन देखने को आपको मिलेगी कि हर मॉडल के अंदर उस लाइन में वही फॉल्ट देखने को मिलेगा जो फॉल्ट हमने नोट कराया है ना। इसलिए बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं खुद इतना इधर उधर करके आपको पढ़ाता हूँ, खुद इतने पैटर्न से पढ़ाता हूँ कि आपके मन में ना, जब बोर्ड लेकर के बैठो तो आपके मन में डीमोटिवेशन जन्म न ले, हमेशा आप मोटिवेट रहें और आपको समझ में आया कि भाई घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, जो पढ़ा है वो नहीं मिल रहा है, लेकिन जो पढ़ा है उसी में कहीं ना कहीं ये मिलेगा, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत मौजूद है। ठीक है, जी सर जी। चलिए अभी किसी को कुछ पूछना है?